तो चलिए मान भी लें कि इनका टारगेट बीजेपी ही है, जो आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी के ही खिलाफ इनको करना है। नहीं सही बात है, तो झारखंड में चले जाते हो तो, लेकिन अब बीजेपी ही इतने राज्यों में है, मतलब दिखता ही है 12 साल से आप देश में हो, इस वक्त आप 20-22 राज्यों के अंदर हो, तो भाई ठीक है, वो कहेंगे भाई और किसके खिलाफ करिए, इन्हीं के खिलाफ करना पड़ेगा हमको अगर व्यवस्था परिवर्तन भी। बात यह है कि क्या इनको लोगों के बीच ट्रैक्शन मिलता है, लोगों को ये लोग समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, आम लोग को? सौरव जी, बार बार इनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पंजाब का चुनाव नहीं हो पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं बार बार चुनाव पे अभी नहीं आपसे करना कि मेरा कहीं है कमिटमेंट कि भाई वहाँ पे करना। पंजाब का चुनाव आज के डेट में जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव था पिछला, उसी स्थिति में होते हुए दिख रही है कि वहाँ पे ये पोजीशन बन सकता है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता आदि जा भी सकती है। हंग असेंबली के ऊपर तो मैं कन्फर्म हूँ कि ये आज के डेट में बन रही। जब इस स्थिति में आने पे तो वो उलझाना चाहते हैं बीजेपी को कि आप दिल्ली में उलझिए। एक सीजेपी का आंदोलन था जहां पे वो एग्रेसिव होकर आगे बढ़े और उनको थोड़ा समर्थन भी मिल गया, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक रोकना चाहते हैं कि आप पंजाब तक ना जाए। ये थोड़ा सिंपलिस्टिक नहीं है मनोज जी? वैसे इतना सारा हंगामा खड़ा हो गया देश में, सिर्फ पंजाब के लिए, पंजाब के इलेक्शन सिर्फ पंजाब बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब तक नहीं ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी स्तर पर जाएगी, किसी भी स्तर पर जाएगी, चूंकि उसका एक ही बेस अब बचा हुआ वो पंजाब है। और जिस दिन पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई तो आपको बता दे रहे हैं पंजाब में तो कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस की कमी बतानी चाहिए। कांग्रेस में तो 5 ऐसे ही गुट बट गए हैं, तो उनको पता है कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब बीजेपी से हमारी लड़ाई है तो यदि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो यदि हम उससे टूटते हैं तो हम बीजेपी के वोट नहीं देंगे, हम जब भी देंगे आम आदमी पार्टी का। तो दोनों में वोटों का डिवीजन है। अगेन फिर अब मैं राहुल गांधी को लाता हूं, फिर तो राहुल गांधी ठीक की असेसमेंट ठीक साबित हुई जंतर मंतर पर ना जाने की। सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि इनका टारगेट बीजेपी ही है, और पीछे अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो अगर दूरी बनाई उससे राहुल गांधी ने तो ठीक ही किया। नहीं, बात दूरी बनाने की सिर्फ नहीं है, आपकी सोच की, आपकी पॉलिसी की है। आपने दूरी तो आम आदमी पार्टी से भी बनाई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी बनाई थी, बल्कि उसके दूरी क्या, उसके खिलाफ ही थे। लाठीचार्ज जो हुआ स्वामी रामदेव पर और उसके अलावा जो कुछ हुआ वो तो उनके खिलाफ ही थे आप। और उसके बाद जब वो 2015 में जीत गए, बड़े बहुमत से जीत गए, तो राहुल गांधी का आप बयान याद कीजिए, कांग्रेस मुख्यालय में लोगों ने पूछा कि इसका रिजल्ट का क्या असर हुआ। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी से हमको सीखना चाहिए। अच्छा, ये बयान राहुल गांधी का कैमरे पर है। तो सीख गए? तो ये उनसे पूछना चाहिए, सीख गए भाई? आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। तो कल को अगर पार्टी बन जाए सीजेपी और एक राज्य में बन जाए सरकार, तो कहेंगे इनसे सीखना चाहिए। तो किस से सीखेंगे? किसी से तो सीखें भाई। मोदी ने क्या सीखा सीजेपी से? मोदी, देखिए, केवल बात मोदी की नहीं, इस पूरी पार्टी की है। बहुत फास्ट लर्नर है। वो सफल हो असफल हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो तुरंत परिवर्तन करते हैं। और मैं बार बार उदाहरण 1984 का देता हूं। उसके बाद जो किया पार्टी ने, 2 सीट पर आने के बाद पूरी पार्टी बदल दी, विचारधारा बदल दी। गांधीवादी समाजवाद से फिर एकात्म मानववाद पर आ गए और अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। वो कह सकते थे अरे भाई ठीक है, लहर थी, इंदिरा जी की हत्या के बाद सहानुभूति थी, इसलिए हार गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ऐसा नहीं किया। तो उदाहरण तो देते हैं कांग्रेस के लोग भी, दूसरे भी, कि बीजेपी भी 2 सीट पे चली गई थी, फिर सत्ता में आ गई, लेकिन 2 सीट पर जाने के बाद बीजेपी ने क्या किया इसकी बात नहीं करते। तो ये बीते 2.5-3 महीने से भी सबक ले लिए बीजेपी ने, वो दिख रहा है निश्चित रूप से। हम ये नहीं जानते कि कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन सबक तो लिया है। परिवर्तन कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन की कोशिश हो रही है और नई चीज करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो समझ में आ गया, समस्या समझ में आ गई है, उसका समाधान कितना निकाल पाएंगे वो बात की बात। सरकार में कहीं आपको, या बीजेपी जब आप बात करते हैं सीनियर लेवल पर, ये जो एजिटेशंस वगैरह हैं, अभी कई
अचानक से आ जाती है। हमारे देश में सीजन होता है हर चीज़ का, अब अचानक से सड़कों पर कहीं कोई स्टूडेंट बैठा है, कहीं कोई बच्चे बैठ गए, कहीं कोई आज पटना में मांग शुरू हो गई तो वहाँ आंदोलन हो गया, तो ये सब चलता रहेगा क्या, ऐसा लगता है? मतलब वो एक फेज चलता है, जो बात आप कह रहे हैं ना, तो इस जोन से बाहर आना पब्लिक नरेशन वो बहुत ज़रूरी है सरकार के लिहाज से भी, अगर आप बात करें तो, कि ये कंटिन्यूटी में नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब कोई एक और बड़ी चीज़ हो, उस बड़ी चीज़ के बाद आप इस तरह के नरेशन को पीछे छोड़ पाएंगे। तो उस बात को लेकर तो निश्चित तौर पर वो एक कंसर्न नज़र आता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आप लोकसभा चुनाव के बाद सौरभ जितने राज्यों में चुनाव हुए, अभी अभी बंगाल में, असम में, वहाँ यूथ नहीं थे, वहाँ लोग नहीं थे, तो जनता तो साथ है, वो तो दिख रहा है। ये अचानक से एक माहौल आया, और इस तरह का माहौल जब आया तो आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ गया, वो उससे निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी जो काम नज़र आ रहा है सौरभ, जैसे सोशल मीडिया टीम को बदल देना, नए लोगों को लेकर लाना, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का हिस्सा है। कि आज खास तौर पर उसमें ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बहुत मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन चला दे और आप उसके सामने इस रूप में लाचार हो जाएं, तो इसको किस तरीके से निपटना है? सरकार के स्तर पे जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए फ्रेमवर्क वो तय किया जा रहा है, संगठन के स्तर पे उस काम को किया जा रहा है। मनोज जी, फाइनल कमेंट आपका पूरा शॉर्ट ही। 7 राज्यों में चुनाव है, सरकार करा रही है, एक साथ चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, करा रहा है। कोई एक आधा तो बताइए कांग्रेस के लिए अच्छा जहाँ से आता हो। ये राहुल गांधी बता पाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए बता पाना कि उनके लिए सबसे क्या है। जहाँ मुफीद राज कौन सा दिख रहा है इस वक्त? मुझसे पूछेगा तो पंजाब ज़्यादा उनके लिए बेहतर था, उसमें कोशिश करनी चाहिए थी। जहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक बार पार्लियामेंट जीत लें, स्टेट तो आ जाएगा। स्टेट के ऊपर उनका छोटे मोटे नहीं जीतेंगे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं कहीं ना छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि शायद उस पर वो अपना केंद्रित करके रखें कि मुझे 2 ही लोगों को हराना है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को। और जब वो 2 हार जाएंगे तो देश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और सारे लोग मेरे साथ रहेंगे।